हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। Question number 141. The interview schedule question is one is the which is response fall in the two and more categories. However, the categories have no rank order. जिसमें कोई रैंक ही नहीं है उस ऑर्डर में, उस कैटेगरी को क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट जो उसका ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डिनल। कम सूचक, कम सूचक के अंदर जो आता है वो आता है 1, 3, 4, 5 इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको ऑर्डिनल कहा जाता है। नॉमिनल जिसमें कहा जाता है, नॉमिनल में ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कि क्या है जिसके अंदर जैसे हो गया कि आपका ब्लैक है कि व्हाइट है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि हाँ ब्लैक है या व्हाइट है, ठीक है। या फिर आपका है ना ओपन है या क्लोज है, तो आप बता दोगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉमिनल आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरवल, इंटरवल में आता है 0 से 1, 1 से 2 या 5 to 10 या फिर 10 to 100 इस प्रकार के जो अंतराल पूछा जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, ये आपके इंटरवल में आता है। एंड फिल्टर के अंदर क्या होता है? फिल्टर में होता है, फिल्टर का जो एम होता है दैट टाइम द फिल्टर सर्वे द रेस्पोंडेंट लो एंड पास, ठीक है। कि पूरा स्टडी कर लिया आपने और उसका रिजल्ट आपने फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल दिया है कि हाँ भाई ये जो स्टडी है ये लो है की है या पास की है या हाई की है, ठीक है। ये सारी, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग टाइम ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रिसर्चर अवॉइड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन ईयर। जब एक शोधकर्ता प्रश्नावली का निर्माण कर रहा है तो वो किन क्वेश्चंस को नहीं बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन ईयर बना लिए पर कौन से क्वेश्चंस नहीं बनाएगा? एम्बिगियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आपने लास्ट वीक कोई मूवी देखी थी? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन ईयर से रिलेटेड कोई बात होती ही नहीं ना। हाँ देखी थी तो ठीक है, नहीं देखी थी तो ठीक है, वो बताना चाहेगा तो बता देगा, ठीक है। हाँ देखी थी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी देखी थी, ठीक है। तो ये बहुत अजीब से क्वेश्चंस हो जाते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ये पूछा जाता है कि आपकी जो स्टडी है उससे रिलेवेंट होता है, दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ अबाउट योर टॉपिक, ठीक है। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए। भावनात्मक क्वेश्चन होते हैं जो उसकी जीवनी से कहीं जुड़े हो या उसके किसी मुद्दे से जो उसके दिल के बहुत करीब हो, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। हमें बिल्कुल पूछने चाहिए क्लियर क्वेश्चन। आप, आपका नाम ये है, आप यहाँ तक पढ़े हैं, आप इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें पूछने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो ये है कि क्वेश्चन ईयर में हमें ये वाले क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पर जो नहीं पूछने चाहिए, ठीक है, अवॉइड करने चाहिए हमें, वो कौन से करने चाहिए? एबीसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू गार्नियन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंटेंट एनालिसिस आर, कि गार्नियन ने जो कंटेंट एनालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, विशेषताएं बताई हैं, वो कौन सी बताई है? पहली उन्होंने बताई सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिपरकता। देखो किसी भी कंटेंट एनालिसिस में व्यक्तिपरकता होती नहीं, और रिसर्च में व्यक्तिपरकता का कोई काम ही नहीं होता, ये आपकी होती है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका होगा सिस्टमैटिक। कोई भी कंटेंट एनालिसिस हो या कोई भी स्टडी हो वो आपकी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, जनरलाइज होनी चाहिए एंड क्वांटिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट निकलना चाहिए कि आपने क्या स्टडी करी, क्या स्टडी नहीं करी, उसका बेसलाइन क्या था। तो उसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा बीसीडी, यानी ऑप्शन नंबर 3। Question number 144. Analyzes the word group into the conceptual cluster ideas that the constitute variable in the research hypothesis is. अवधारणात्मक शब्दों के रूप में एकत्रित किए गए शब्दों का विश्लेषण होता है जो कि अनुसंधान प्राकल्पना में चरों को बनाते हैं। पहला इसमें वर्ड आया है अवधारणा, यानी कि आपका कंसेप्ट, फिर आया इसमें वर्ड आपके शब्द, ठीक है। और चरों को बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, यानी कि अवधारणात्मक विश्लेषण। क्यों? क्योंकि हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं, शब्द गणना विश्लेषण। देखो शब्द गणना यानी वर्ड काउंटिंग, ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कितने वर्ड यूज हुए हैं, इस प्रकार की जो की जाती है वो शब्द गणना विश्लेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है शब्दार्थ विश्लेषण, यानी सिमेंटिक एनालिसिस। ये होता है प्रोसेसिंग टू ड्राइंग मीनिंग फॉर टेक्स्ट, कि पूरे टेक्स्ट में क्या लिखा गया है उसका समराइज करना, यानी कि अपन इसको यूं कह सकते हैं समरी,
ठीक है। समरी में हम बता देंगे आपको क्या ग्रामेटिक्स रही, क्या मीनिंग रहा, ये ऑल सारी चीजें हम बता सकते हैं। 4 आपका जो ऑप्शन आ रहा है मूल्यांकनात्मक अभिकथन विश्लेषण इवोल्यूशन असरेशन एंड एनालिसिस, इसके अंदर ये होता है कि असरेशन जब आ जाता है उसके 2 वर्ड होते हैं जिसमें आपको रीजन भी बताया जाता है। ठीक है, इसके 2 टाइप हो गए उनका मूल्यांकन करना, पर इस क्वेश्चन में ये सेट नहीं हो रहा है। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सांता क्लॉज डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी एंड द इंटेंसिटी एनालिसिस द फॉर्म ऑफ द, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस। सांता क्लॉज के अनुसार वर्णनात्मक समवर्गीय गहनता का विश्लेषण स्वरूप है सर्वगत विश्लेषण के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ डेटा फॉर कंटेंट एनालिसिस, यानी कि कंटेंट एनालिसिस की सोर्स ऑफ डेटा नहीं है, ये आपको बताना है। देखो कंटेंट एनालिसिस हम किससे करेंगे, बुक से मैगजीन से पढ़ करके बात कर लेंगे, पुराने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको देख करके हम आगे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, यानी कि जितने भी प्रिंट चीजें हैं, ठीक है, वो आपके कंटेंट एनालिसिस में बेनिफिट देगी। बट फील्ड सर्वे में आपका कोई भी प्रिंट नहीं है, आपको वहां जा करके वर्बली ऑब्जर्वेशन करना होगा, यानी कि एक मेथड हो गया आपके रिसर्च का, सर्वे करने का। ठीक है, डेटा कलेक्शन का आपका मेथड हो गया, पर कंटेंट एनालिसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन कंडक्ट द फील्ड वर्क अमंग द, रेडक्लिफ ब्राउन ने जो काम किया है वो किस पे किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं मुरियाज। मुरियाज जो होता है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है आपसे कि मुरिया जो ट्राइब है वो कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़। और इसकी जो विशेषता बताती हूँ, यहाँ पे घोटुल होता है। ठीक है, घोटुल होता है। घोटुल एक युवा ग्रह होता है, आप समझ सकते हो लिव इन रिलेशनशिप जैसा, कि जिसमें एक महिला एक पुरुष रहते हैं उस युवा ग्रह के अंदर, और वो उनके स्वभाव को उनके आदतों को जानते हैं और अपने भावी जीवन हेतु प्लानिंग करते हैं। ठीक है। टोडा, टोडा की बात करते हैं। टोडा आपके तमिलनाडु में पाई जा रही है। ठीक है, और ये आपके बी मुरिया ने यहाँ पे स्टडी की थी। ठीक है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रोबियान आइसलैंड, ये आपके मेलिनोवेस्की का है। ठीक है, और अंडमान आइलैंड्स ने रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी करी थी। ध्यान रखना, मैंने चारों ऑप्शंस बताए हैं, चारों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है आपके ट्रोबियान और अंडमान आइलैंड में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 148। अकॉर्डिंग टू पीटर बर्जर रीजन टू एम्प्लॉइंग केस स्टडी मेथड आर, बर्जर के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को प्रयोग लाने के कारण क्या है, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाइएगा। उसके बाद कंसेप्शुअलाइजेशन, अवधारणाओं को बनाना होता है। टू मेंटेन चेन ऑफ द एविडेंस, एविडेंस का कहीं पे भी नाम नहीं आता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को परिभाषित कीजिए, उनको डिस्क्रिप्शन कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ए बी डी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। Question number 149. According to Balance, the research technique is used for the objective, quantitative and the systematic description for the manifest content of the communication. बैलेसन के अनुसार किस अनुसंधान तकनीक में सम्प्रेषण को अव्यक्ति सामग्री के वस्तुपरक, मात्रापरक और व्यवस्थित वर्णन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2 कंटेंट एनालिसिस में, क्योंकि वो मात्रापरक भी होता है, व्यवस्थित भी होता है और वस्तुपरक भी होता है। ऑप्शन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि हमें फील्ड में जाना होता है, हमारे पास क्वेश्चंस होती हैं और रेस्पोंडेंट से हमें आंसर्स लेकर के उन क्वेश्चंस में फुल करना होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आपको 3 टाइम बताया है। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट पद्धति होती है जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, एम्पारिकल स्टडी होती है ये। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ओरल हिस्ट्री। ओरल हिस्ट्री जैसे कि ये न्यूज रीडर वाले लेते हैं उस हिसाब से ओरल हिस्ट्री होता है। ठीक है, तो 149 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 150। द स्टडी ऑफ द पीपल यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड द फेस टू फेस इंटरव्यूइंग इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं, सहभागी अवलोकन में साक्षात्कार का प्रयोग करके व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी जब भी स्टडी की जाती है तब बात की जाती है रेस की, आपके ट्राइब्स की, उनके कल्चर्स की बात की जाती है। ठीक है,
पूछ ली, आप याद रख गया। अच्छा, दूसरा आपका आ रहा है सोशल मैपिंग, सामाजिक मानचित्र। तो मानचित्र के सोशियोलॉजी के अंदर मानचित्र का वैसे कोई यूज नहीं होता, पर फील्ड सर्वे लिया जाता है तो हमें मैपिंग की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है फिनोमेनोलॉजी, जहाँ पे आपको घटना के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो एपिडेमियोलॉजी, जैसे कि अभी कोविड फैला था, एपिडेमियोलॉजी था, ये महामारी विज्ञान के बारे में स्टडी की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा 150 नंबर का, वो आएगा 3। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।